गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव एवं विभवांतर। इस चैप्टर में हमने विद्युत विभव के बारे में बात करी थी, विद्युत विभवांतर के बारे में बात करी थी और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में हमने बात करी थी। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कण की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत का बाद आता है जहाँ पर हम आवेश की बात करते हैं। तो अगर कोई भी आवेश मान लो Q0 है, ठीक है, और वो अनंत में रखा गया है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी आवेश को अनंत से उसकी स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लो हमारे पास में यहाँ पर Q0 आवेश है, अनंत में रखा गया है, ठीक है। अब मैं इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस आवेश की स्थिति में परिवर्तन में किया गया कार्य, किया गया वर्क डन अगर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हम जानते हैं विभव की परिभाषा से V = W/Q0, मतलब किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, तो विभव क्या होता है कि एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। V = W/Q0। ठीक है, तो इससे W का मान कितना आ जाएगा? W = Q0 × V। हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द विभव, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं V = KQ/R, और यह हमने डेरिवेशन किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में। तो V = KQ/R, तो W = कितना हो जाएगा? हम V की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? W = Q0 KQ/R। हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो W = KQ0 Q/R। ठीक है, अब किया गया कार्य किस में परिवर्तित होता है? ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो हम W = U लिख रहे हैं। ठीक है, तो U = क्या हो जाएगा? KQ/R। ठीक है, हम एक निकाय पर विचार करते हैं। मान लो मेरे पास में कोई भी एक निकाय है जिसमें हमने 3 आवेश रखे हैं। मान लो मेरे पास में पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है मेरे पास में Q3। ठीक है, अब देखो Q1 और Q2 इसके जो स्थिति सदिश है वो कितना है? R12 वेक्टर, मतलब 1 के कारण 2। ठीक है, इसी तरह से Q2 और Q3 का जो स्थिति सदिश है वो कितना है? R23 वेक्टर, और Q3 से Q1 का मतलब हो गया R3 वेक्टर। ठीक है, तो भाई माना हम 3 आवेशों के निकाय पर विचार करते हैं जिसके कारण हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमारे पास में 3 आवेश है Q1, Q2, Q3, इसके कारण हमें इन तीनों आवेशों के कारण हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा का आकलन करना है। तो हम क्या करेंगे? तो पहले सबसे पहले Q1 पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो Q1 पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U1 = KQ1/Q2। देखो Q1 पर Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर और R12 कैप। इसी प्रकार Q2 पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U2 = KQ2/Q3 अपॉन R23 वेक्टर R23 कैप। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं U3 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर U3 के लिए क्या हो जाएगा? Q3/Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पर U3 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो आ जाएगी KQ3/Q1 अपॉन R31 वेक्टर R31 कैप। चूंकि हम जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि कुल स्थितिज ऊर्जा का मान, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? कुल स्थितिज ऊर्जा का मान अर्थात U का मान इक्वल होगा इंडिविजुअल U1 + U2 + U3 प्लस ऐसा करते करते UN के बराबर। ठीक है, अब हम
क्या लिखेंगे, U बराबर U1 का मान कितना है हमारे पास में, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर और R12 कैप, प्लस U2 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, K Q2। अब U2 निकालने के लिए Q2 और Q3 का यूज करेंगे, तो Q2 Q3 अपॉन R23 वेक्टर प्लस Q3 के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K Q3 Q1 अपॉन R31 वेक्टर प्लस, इस तरह से अगर n आवेश अगर हमारे पास में उपस्थित है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K Q1 Qn अपॉन R1n वेक्टर और R1n कैप। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर K कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर R12 कैप प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 वेक्टर R23 कैप। इस प्रकार से इन्फिनिटी तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये जो होगी ये कुल स्थितिज आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा में को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ये इसका डेरिवेशन होता है कि भाई इसके कारण इस Q1 आवेश के कारण Q2 की स्थितिज ऊर्जा, Q2 के कारण Q3 की स्थितिज ऊर्जा, इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं।